झारखंड का गढ़वा जिला, जहां पर सरकारी अनाज जो गरीबों का निवाला होता है, वह गरीबों के हलक तक कभी कभार इसलिए नहीं पहुंच पाता है कि यहां से चावल चलता ज़रूर है, लेकिन रास्ते में माफिया और जो चावल ले जाते हैं उनका आपसी गठजोड़ से कई बोरी चावल ब्लैक कर दिया जाता है, अवैध रूप से दे दिया जाता है, बेच दिया जाता है। नतीजा होता है कि गरीबों तक उनका निवाला नहीं पहुंच पाता है। कई बार अधिकारी तक बात पहुंचती है, लेकिन वरीय अधिकारियों तक बात नहीं पहुंच पाने के कारण इस समस्या का निदान अब तक नहीं हो पा रहा है। लेकिन अब वैसे धंधे करने वालों की खैर नहीं है, क्योंकि सदर एसडीओ राज महेश्वरम जी द्वारा लगातार कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अभी हाल में ही एक कार्रवाई हुई है और वैसे जो भी धंधेबाज हैं, अवैध रूप से चावल का जो कारोबार करते हैं, उन पर लगातार पैनी नज़र बनी हुई है। हमारे साथ खुद एसडीओ मौजूद हैं, हम बात करेंगे। सर, लगातार इस तरह की बातें सामने आ रही हैं, अब सर द्वारा कार्रवाई भी सर शुरू कर दिया गया है, क्या? बिल्कुल, हमें सूचना मिली थी प्रभार लेने के बाद कि चावल की काफ़ी कालाबाजारी की जा रही है। जो खास करके जो पीडीएस के जो हमारे दुकानदार हैं, उनके विरुद्ध शिकायत मिली थी कि गोडाउन से चावल जाके किसी प्राइवेट गोडाउन्स में माफिया के तहत या जो चावल के जो व्यापारी हैं उनके द्वारा अवैध व्यापार इसका किया जा रहा है। इसी के तहत सूचना मिलते ही हमने कार्रवाई की थी, जिसमें कि एक गोडाउन को सील भी किया गया था, उसमें संबंधित के विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। तो उम्मीद है कि हम लोग आगे ये कार्रवाई आगे जारी रखेंगे और जो भी जैसी ऐसी सूचना अगर प्राप्त होते हुए हम लोग अविलंब उसमें छापामारी कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करेंगे। जिला मुख्यालय सर, जिला मुख्यालय से चावल चलता है गांव तक, उन तक पहुंचने के लिए वहां नहीं पहुंच पाता है। सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में सर, जिला मुख्यालय के आसपास के जब यह हाल है, तो निश्चित रूप से सर पूरी तरह से वाकिफ हैं कि सुदूर देहात में कितना होता होगा इस तरह के गलत धंधे। अगर ऐसी घटना होती होगी ज़रूर, मैं इससे इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे चावल की छापामारी की जाती है तो पकड़ी जाती है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसमें पीडीएस दुकानदार इन्वॉल्व होंगे और वो जो उसके जो लाभुक हैं उन तक वो चावल नहीं पहुंच पा रहा होगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि जो यहाँ के हमारे ग्रामीण भाई हैं या जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है, पंचायत प्रतिनिधि हैं, वो कम से कम हमें सूचना दें और अपने को जागरूक करें। खास करके ग्रामीण जो उनके जो निर्धारित जो चावल का मिलना है वो निश्चित रूप से उनको उतना ही वजन में मिले, ये सुनिश्चित करें, चाहे वो किरासन तेल का मात्रा हो या चावल का मात्रा हो। ये स्वीकार नहीं कर लेना है कि हमें 2 किलो 3 किलो चावल हमें कम देने का डीलर को अधिकार है या 1 किलो ही चावल कम दिया। इस तरह का जो हमारा मनोस्थिति बनते जा रहा है, मेंटालिटी बनते जा रही है, इसमें हमें बदलाव लाने की ज़रूरत है। और जो हमारा अधिकार है 35 किलो चावल का, वो आपका मौलिक अधिकार है। वो जो प्रत्येक परिवार के हिसाब से जितना दर निर्धारित है उतना आपको चावल मिलना चाहिए। तो ये लोगों को भी कमी है, जागरूक नहीं हो पा रहे हैं या कहीं ना कहीं संवादहीनता बनी हुई है, वो अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं या हम उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये संवादहीनता है। तो मैं आपके माध्यम से भी और जनप्रतिनिधि जो स्थानीय पंचायत प्रतिनिधि हैं, वार्ड सदस्य हैं, उनको निश्चित रूप से ये जानकारी होगी कि यहाँ पे कहाँ पे की जा रही है, तो सीधे हमसे संपर्क करें। और मैं ये आश्वस्त करता हूँ कि जैसे ही हमें सूचना मिलेगी हम लोग आवश्यक कानूनी कार्रवाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जो कार्रवाई शुरू की है वह निश्चित रूप से डर होगा, लोगों में डर बनी भी है जो वैसे धंधेबाज लोग हैं, पहली बात। दूसरी बात कि जागरूक करने की जो बात कही जा रही है, निश्चित रूप से जागरूक होने का वक्त है। आप लाभुक हैं, आपको जो निर्धारित है, जो मानक है, उसके अनुसार अगर नहीं मिल रहा है तो आप अपनी बात रखनी होगी आपको, तभी आप तक आपका हक आपको मिल पाएगा। और खासकर पंचायत प्रतिनिधि, बिल्कुल सर ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधि को निश्चित रूप से जानकारी होती है, मामला अपने स्तर से उसके सुलझाने का प्रयास करते हैं, नहीं सुलझता है, मामला उलझता है वहाँ पर। इसलिए आप निश्चित रूप से यहाँ तक बात पहुँचाएं ताकि जो वैसे धंधेबाज हैं उन तक कार्रवाई हो सके। और साथ ही साथ मैं भी कहना चाहूँगा वैसे धंधेबाज लोगों से जो अवैध रूप से इस तरह का कारोबार करते हैं, अभी भी चेत जाएं, क्योंकि ऐसा ना हो कि अगला नंबर आपका हो अब आप कार्रवाई की जद में आए। अब तक जो आपने गलत किया उससे अब बचने का कोशिश करें, क्योंकि अब आप कार्रवाई की जद में आ सकते हैं। कैमरा मनीष के साथ आशुतोष रंजन, दास न्यूज, गढ़वा।
अब आपके शहर गढ़वा में बड़े शहरों के तर्ज पर मिलेगी स्कूली शिक्षा। ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल जो सीबीएसई पर आधारित है। नामांकन प्रारंभ है, सीट सीमित है। हमारी विशेषताएं वेल प्लानेड एकेडमिक करिकुलम, डिजिटल क्लासरूम फैसिलिटीज, एयर कंडीशनर क्लासरूम, हाईटेक कंप्यूटर लैब, आउटडोर एंड इंडोर गेम्स, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, इंग्लिश लर्निंग एंड लाइफ स्किल्स। हमारा पता है ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, नारायणपुर, टंडवा, गढ़वा। संपर्क करें 9031 474750।